Hello everyone. In this video we are going to learn about sentences based on models. आपने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत सारे मॉडल्स के बारे में जाना, जैसे कि can, could, may, might, will, would, shall, should. तो चलिए इन्हीं मॉडल्स पर बेस्ड सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर can और could। कैन और कुड का उपयोग हम सपना के रूप में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर कैन जो है वो आपकी कैपेबिलिटी या एबिलिटी को बताता है, जबकि इट कुड बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ कुड जो है ये पॉसिबिलिटी को बता रहा है। सेकेंड वन इज मे एंड माइट। मे या माइट का उपयोग हम यहाँ पर भी सपना के रूप में करते हैं, लेकिन किस तरीके से होगा चलिए देखते हैं। राम में अराइव लेट, राम को आने में देर हो सकती है। तो यहाँ जो मे है वो पॉसिबिलिटी को बता रहा है कि हो सकता है शायद राम को आने में देर हो जाए। जबकि आई माइट गो देयर, मैं वहां जा सकता हूँ। तो माइट जो है ये भी पॉसिबिलिटी को बता रहा है, पर ये जरूरी नहीं है कि वो वहां जाएगा, हो सकता है कि वो वहां जा सकता है। थर्ड वन इज राम विल डू दैट। यहाँ विल और वुड का प्रयोग देख रहे हैं, दोनों का प्रयोग भविष्य की चीजों को बताने के लिए किया जाता है। राम विल डू दैट, राम वो करेगा। जबकि वुड यू लाइक सम टी, ये वुड का प्रयोग जो है हम मोस्टली पोलाइटली बातों को पूछने के लिए, किसी से आपको कोई बात पूछनी है तो पोलाइटली आप पूछने के लिए वुड का प्रयोग करेंगे। आप ऐसा भी पूछ सकते हैं वुड यू डू दैट, तो आप अपनी बातों को पोलाइटली बोलने के लिए वुड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट इज शुड एंड शेल। शुड और शेल का प्रयोग चाहिए के सेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड गो होम। अगर आपको किसी को सजेशन देना है तो आप बोलेंगे यू शुड गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए। उसी प्रकार से यू शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं। किसी से आपको कुछ पूछना है तब आप बोलेंगे कि शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं। अगला है मस्ट और ought to। यू मस्ट गो होम। मस्ट और ought to का प्रयोग जो है करना ही चाहिए के सेंस में होता है। यू मस्ट गो होम, तुम्हें घर जाना ही चाहिए। लेकिन मस्ट और ought to में फर्क क्या है? ought to का प्रयोग हम तब करते हैं जब आपको नैतिक कर्तव्यों के बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल, यू ought to go home, तुम्हें घर जाना ही चाहिए। तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है कि तुम्हें घर पहुंचना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। इसका एक और सेंटेंस है यू ought to respect your elders, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना ही चाहिए। तो नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए हम ought to का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इज यू नीड नॉट वरी अबाउट मी। यहाँ पर नीड का प्रयोग जो है करना जरूरी है के सेंस में है। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये सेमी मॉडल की तरह उपयोग में आया है। अब इसे हम मेन वर्ब की तरह अगर उपयोग में करना चाहेंगे तो ये कुछ इस प्रकार होगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ नीड जो है ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, लेकिन जब भी हम मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे हमें ऑक्सिलरी वर्ब का उपयोग करना होगा, और यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है डू का फॉर्म है डोंट। सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट मी। नेक्स्ट इज डेयर, साहस करना। तो चलिए डेयर पर बेस्ड सेमी मॉडल सेंटेंस देखते हैं, सेमी मॉडल वर्ब का। डेयर एनीवन गो देयर, क्या किसी में वहां जाने की हिम्मत है। तो यहाँ पर डेयर जो है ये सेमी मॉडल की तरह यूज हुआ है। डज एनीवन डेयर टू गो देयर, क्या किसी में वहां जाने की हिम्मत है। तो यहाँ पर जो डेयर का प्रयोग हुआ है ये हम मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने टू लिखा है ब्रैकेट में, टू इज ऑप्शनल, आप चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, और अगर नहीं प्रयोग करेंगे तब भी ये सेंटेंस सही है। तो क्या किसी में यहाँ पर डज जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब को बता रहा है। सो डज एनीवन डेयर टू गो देयर। नेक्स्ट वन इज यूज्ड टू। यूज्ड टू का उपयोग जो है हम किया करती थी के सेंस में करेंगे।
आई यूज्ड टू लाइक कॉफी। अब किया करती थी मैं, पास्ट की कोई हैबिट है उसको बताने के लिए। आई यूज्ड टू लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद हुआ करती थी, यानी पास्ट की हैबिट थी, अब शायद पसंद नहीं है। लेकिन अगर हम उसका मेन वर्ब की तरह यूज देखेंगे तो आई एम यूज्ड टू कॉफी, मुझे कॉफी की आदत है, यानी आप अभी भी उसकी हैबिट में हैं। सो बीइंग यूज्ड टू की तरह इसको यूज किया जा रहा है। इस पर एक और सेंटेंस भी हो सकता है, आई एम यूज्ड टू लिविंग अलोन, मुझे अकेले रहने की आदत है। तो यहाँ पर आपने जितने भी मॉडल्स पर बेस्ड सेंटेंसेस थे उनके बारे में जाना। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी।